ये रिश्ता क्या कहलाता है भाई? इस पे कोई सवाल ही नहीं होता, क्योंकि हमारा रिश्ता अरमान अबीरा की तरह या अरमान रूही की तरह थोड़ी ना है। हमारा रिश्ता क्या कहलाता है हमें पता है, ये प्यार का रिश्ता कहलाता है। गेस व्हाट, फिलहाल लेकिन हम अपने रिश्ते की नहीं, हम इन तीनों के रिश्ते की बात कर रहे हैं। बात तब भी फैमिली की थी और बात अब भी फैमिली की। तब भी तुमने बिना सोचे समझे दादी साहब पे इल्जाम लगाया था और आज भी तुम बिना सोचे समझे फूफा साहब पे इल्जाम लगा रही हो। एक पिता पे इल्जाम लगा रही हो, एक पिता पर नहीं, एक बुरे पिता पर इल्जाम लगा रही हो। अरे बुरे और अच्छे पापा का फर्क सीखने के लिए पापा हो तो तुम्हारे तो पापा ही नहीं है। जब तुम्हें पापा का प्यार ही नहीं मिला तो तुम्हें क्या पता बुरे और अच्छे पापा का फर्क क्या होता है। हमारे बेटों से बढ़कर मानो के पिता के जाने के बाद इन्होंने फॉर्म संभाला, बड़े से बड़े क्लाइंट्स हैंडल किए, एक से एक मुश्किल केस जीते हैं। इस शहर के बहुत बड़े वकील हैं जमाई साहब। अब सच बोलने की सजा तो अभीरा को हमेशा ही मिलती है। इस बार सच इतना बड़ा है कि सच सुनने के बाद घर वालों के तो मानो होश ही उड़ गए। क्या बकवास कर रही हो? पता भी नहीं क्या बोल रही हो। मैंने क्रिश का पैर तोड़ा, मैंने? तो गॉड सेक मैं क्रिश का बाप हूँ। आपको मेरी बात अच्छी है, लेकिन उससे मैं सच बोलना छोड़नी नहीं। मैं सबको चिल्ला कर सबको पकड़ के बताऊंगी, फैमिली ग्रुप में मैसेज करूंगी कि क्रिश की ये हालत, क्रिश का पैर टूटा है सिर्फ फूफा साहब की वजह से। गलती मेरी है जो मैंने दोबारा इस घर में अपना पांव रखा। अभीरा ने फूफा साहब पर इल्जाम लगा दिया कि उन्हीं की वजह से क्रिश का एक्सीडेंट हुआ है। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि संजय नहीं चाहते थे कि क्रिश आर्ट एकेडमी ज्वाइन करे। ऐसे में अभीरा का ये इल्जाम कहीं सच तो नहीं। देखिए कैसे दादी सा और रूही तो अभीरा के इस इल्जाम के खिलाफ है, तभी तो घर में जंग सी छिड़ गई है। लेकिन अभीरा तो हमेशा सच का साथ देती है। दादी साहब बहुत अपसेट हुई हैं कि घर के जवाई सा को आप ऐसे नहीं बदनाम कर सकते, ये बोल के कि उसकी वजह से कि वो ही इज़ नॉट अ गुड फादर और उसकी वजह से क्रिश का फ्रैक्चर हुआ है। एक्चुअली मैंने देखा है कि क्रिश का जो एक्सीडेंट हुआ था वो किसने किया है, और मैं बोल रही हूँ लेकिन कोई एज़ यूजुअल मेरा बिलीव मुझ पर यकीन नहीं कर रहा है। और रूही जो मेरे साथ थी वो भी मेरे अगेंस्ट ही बोलती है। वो भी बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम जो कह रही हो तुम्हें गलतफहमी हुई होगी। अरमान भी बोलता है कि तुम्हारा एलिगेशन बहुत ज़्यादा बड़ा है, तुम गलत समझ रही होगी। पर मुझे पता है, मैंने अपनी आंखों से देखा और मुझे पता है कि हकीकत क्या है। और मैं वो कैरेक्टर हूँ, मैं वो इंसान हूँ जो सच है अगर जो भी, तो मैं वो बेझिझक बोलूँगी भी ज़रूर। लेकिन हमेशा की तरह दादी कहाँ अभीरा की बात मानने वाली। इस बार तो दादी ने अरमान को भी नहीं छोड़ा, उसके हाथ से भी एक बड़ा मौका छीन लिया न्यू विंग के लीगल हेड बनने का। बट क्या है अभी दादी साहब और अभीरा का, क्योंकि ये देख रही है कि वो बहुत साइड ले रहा है अभीरा की, अरमान। और ये बोलती भी हैं दादी साहब कि आजकल अरमान कुछ ज़्यादा ही बिजी है क्योंकि उस पर जिम्मेदारियाँ कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई हैं, तो वो टॉन्ट भी करती है उसको इसी वजह से। आई थिंक जस्ट टू इसको इरिटेट करने के लिए, या शी इज़ अपसेट कि ये हर बात पे हमें ताने देती है, इसी वजह से वो आई थिंक ये दादी सा ऐसे करती हैं। यहाँ अभीरा और बाकी घर वालों को लगा था कि दादी सा ये जिम्मेदारी अरमान को देंगी, लेकिन दादी सा को अभीरा से इतनी नफरत हो गई है कि इसका असर अब अरमान पर भी पड़ रहा है। तभी तो दादी सा ने फूफा सा यानी कि संजय को नया लीगल हेड बना दिया और अरमान से ये बड़ा मौका छीन लिया। देखिए कैसे सभी घर वालों के चेहरे के रंग उड़ गए हैं। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।